रफुल यदैन का जो मसला है ना, हमेशा से उम्मत में इख्तिलाफी रहा है। इमाम आजम अबू हनीफा और इमाम मालिक का जो ओपिनियन है वो ये है कि रफुल यदैन मनसूख हो चुका है। इनके पास अपने दलाइल हैं। इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हंबल रदी अल्लाह तआला इनका ओपिनियन यह है कि रफुल यदैन मनसूख नहीं हुआ है। इनके पास अपने दलाइल हैं। तो हमेशा से उम्मत में इस मसले में इख्तिलाफ रहा है। लेकिन बाज़ अहले हदीस ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि अहनाफ के पास, जो हनफी हैं, उनके पास इस मसले में कोई दलील नहीं। हालांकि ये गलत है, झूठ है। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर 257 नंबर हदीस है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फकीह साहबी हैं, ताबीन को फरमाते हैं, अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं तुम्हें हुजूर जैसी नमाज पढ़ के ना दिखाऊं, जिस तरह से रसूलुल्लाह नमाज पढ़ा करते थे, मैं तुम्हें वो नमाज ना सिखाऊं। फसल्ला, आपने नमाज पढ़ी, फलम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वली मर्रतिन, पहली दफा के अलावा आपने अपने हाथ नहीं उठाए। जैसे पहली तकबीर हम करते हैं ना, हाथ उठाते हैं, इस तरह आपने हाथ उठाए, फिर पूरी नमाज में आपने दोबारा हाथों को बुलंद, हाथों को नहीं उठाया। इमाम तिर्मिज़ी फरमाते हैं अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की ये हदीस हसन है, और फिर आपने बात ही खत्म कर दी। जो कहते हैं ना ये हदीस साबित नहीं है, इमाम तिर्मिज़ी का आगे अपना ओपिनियन जिक्र करना, आप फरमाते हैं वबिही यक़ूलु गैरु वाहिद मिन अहलिल इल्मी मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ताबिईन व हुवा क़ौलु सुफ़यान अस-सौरी व अहलिल कूफा। फरमाते हैं कि इस हदीस पर हुजूर के मुतअद्दिद कसीर अहले इल्म सहाबा का, ताबीन का अमल है। इमाम सुफ़यान सौरी का भी यही मज़हब है, और कूफा वाले भी इसी हदीस पर अमल करते हैं, यानी वो भी रफुल यदैन नहीं करते। सहाबा ताबीन का भी इमाम तिर्मिज़ी ने जिक्र किया कि उनका भी इस हदीस पर अमल है, वो भी रफुल यदैन नहीं करते। तो इस मसले